ये बिल्कुल सही है कि जी सूबे की सरकार कैप्टन साहब की फार्म हाउस वाली सियासत जी है उन्हें बिल्कुल पंजाब का नास मार के रख दिता है। हुण कोविड की लड़ाई जिथे साल पूरा हो गया है, इस साल च आपां देखिया कि बिल्कुल लोगों को अपने हाल च छड्डता। हालांकि हज़ारां करोड़ रुपए सेंटर तो आए ने हर सूबे नूं कोविड की लड़ाई वास्ते। इत्थे मेरा ख्याल पिछली साडी कमेटी की मीटिंग से तकरीबन 850 तो वेंटिलेटर ही भेजे गए सी। ते हुण सेंटर की जो तुसी रिपोर्ट देखो जिहड़ी साफ तौर से दसदी है कि किवें पंजाब च टेस्टिंग सब तो घट हैगी, इत्थे वैक्सीनेशन भी बहुत घट है। कोविड देश से सब तो वध स्पीड नाल पंजाब च वध रहा है तो हस्पतालों का कोई इंतजाम ही नहीं है। जे वेंटिलेटर मशीन हैगी तो वेंटिलेटर चलाने वाला कोई टैक्नीशियन नहीं हैगा, जे कोई टैक्नीशियन हैगा तो उहदे नाल उहनूं तनख्वाह नहीं मिली हैगी। सो हर पक्षों अज कैप्टन साहब की फार्म हाउस की सरकार जिहड़े फार्म हाउस तो बाहर ही निकले, खुद मुख्यमंत्री जे आइसोलेशन साल की 4 साल तो आइसोलेशन च मुख्यमंत्री रहूगा तो किवें लोगों के हालात की ने। रोज़ उत्थे फार्म हाउस तो शाही फरमान जाहिर हो जाता है। हुण फरमान जाहिर होया कि कोविड वध रहा है जिदे करके एक बार फिर लोकी इकट्ठ नहीं कर सकते। लोगों के विआह शादियां धार्मिक फंक्शन, मतलब एक पासे तो तुसी देखो देश की सरकार किन्ने सूबियां च इलैक्शन चल रहे, कांग्रेस पार्टी वड्डे वड्डे इकट्ठ कर रही, दूजे पासे दूजे सूबियां च कुंभ चल रहा है। लेकिन कैप्टन साहब ने ऐलान करता कि ना धार्मिक गैदरिंग हो सकती है ना सियासी गैदरिंग हो सकती है। लेकिन सीधी उलंघना यदी तो कांग्रेसी खुद करी जा रहे, जिथे उन्होंने फोटोज कट के देख लो ना फेसबुक च कि रोज़ नींह पत्थर रखे जा रहे हैं तो वड्डे वड्डे इकट्ठ हो रहे हैं, उन्होंने खिलाफ कोई एक्शन नहीं। लेकिन अकाली दल जी कोई कट करूगा तो उन्होंने उत्ते परचे दर्ज किए जाएंगे। सो अज भी मैं अज तलवंडी साबो तो भी होके आई हाँ, उत्थे भी यूनियना ने कट रखा सीगा। सो तुसी जे फरमान जारी कर दो कि कट नहीं हो तो फिर उन्होंने इंप्लीमेंट करवाओ। दूजी गल, अज लोगों की तो तकलीफा तुसी वधातिया। जे किसी को कोविड हो रहा तो ना उन्होंने कोई बैड मिल रहा, ना वह इलाज हो रहा, ना किसी को वेंटिलेटर, तो ना ही थोड़ी वैक्सीन पूरी हो रही है, तो ना ही थोड़ी कंटेनमेंट जोन सही तरीके दे नाल थोड़ा जिहड़ा सरकारी काम काज है वो तो हो नहीं रहा हैगा। लेकिन ये इन्ने बजे तो इन्ने बजे तक लॉकडाउन हो जाऊगा, रेस्टोरेंट बंद हो जान, मैरिज पैलेसिस बंद हो जान। लोगों की आमदन में कितना नुकसान हो रहा है इन्हां दे शाही फुरमाना दे नाल। अज बच्चों की एजुकेशन हो, उन्होंने बोर्ड के एग्जाम होन, भावें होटल या रेस्टोरेंट वाले होन, भावें छोटे जिहड़े निक्के मोटे रेड़ी रूड़ी लगा लूगू के जिहड़े अपने काम धंधा करते हैं। अज ये कदे 7 बजे तो लॉकडाउन हो जाऊगा, कदे 8 बजे तो लॉकडाउन हो जाऊगा। लेकिन करोना की बीमारी नूं रोकण वास्ते जिहड़ा सरकार का काम है, जिहड़ा हैल्थ का ढांचा तुसी ठीक करो, उस ढांचे नूं ठीक करन ते तो तुसी पूरी तरह फेल हो गए। जिहड़ी सेंटर की टीम आके विजिट करके जिन्होंने रिपोर्ट दी है वो तो पूरी तरह तो खुलासा करके दस रही है कि किवें इत्थे वैक्सीनेशन सब तो घट है, किवें इत्थे कंटेनमेंट सब तो घट है, किवें इत्थे ट्रेसिंग सब तो घट है, तो किवें इत्थे व्यवस्था जिहड़ी हस्पतालों की व्यवस्था है वो सब तो घट हैगी। सो कैप्टन साहब नूं अपने महल तो बाहर निकल के लोगों के विच जाके लोगों की तकलीफां नूं देखना चाहिए, क्योंकि बहुत दुख की गल जब किसी की जान जाती है उस परिवार के उत्ते की बीतती है। जब किसी को कोविड हो जाता है, जब रिपोर्ट पॉजिटिव आती है उस बंदे उत्ते की बीतती है। जब कोई डॉक्टर तुहानू कोई बैड देने को तैयार नहीं, कोई हस्पताल नहीं जिथे तुसी अपने प्रियजन नूं तुसी लिजा सकते हो, उसकी जान बचाने वास्ते, उस इंसान के उत्ते की बीतती है। जरा इनू जे महसूस करोगे ना तो पता लगूगा कि अज लोगों के उत्ते इस समय च किहो जा टेंशन हैगी। अगे ही आमदन की टेंशन है तो बीमारी की टेंशन करके किवें होर नुकसान लोगों का हो रहा है। वाढी चल रही है, वो सब तो ज़्यादा किसानों को प्रॉब्लम आ रही है जी अपने बोनस आड़तियां वालों जी अपने उन्होंने सीधी अदायगी को काफ़ी मतलब जो किसान जो परेशान चल रहे हैं, जो अपनी कणक वढ़न तो जो बैठे हैं की बनूगा की। देखो पिछले साल इसी समय जब करोना आया सी ना जी, तो साड़ी बैसाखी सीगी, साड़ी वाढी हुई, तो जिथे दुनिया भर च देश भर च बहुत वड्डी मंदी आई सी, उत्थे पंजाब दे किसानां करके पंजाब खुशहाल सीगा, क्योंकि फसल की रकम मिली, उस रकम के नाल दुकान व्यापार सारा कुछ चलिया, जिदे कर पंजाब बचिया होया सी। ते इस तो भी वड्डी गल कि जिहड़ा सूबा 60% अन्न दे के देश का ढिड भरदा है,
देश भर 'ਚ 6 महीने गरीबां ताईं राशन पहुँचाया गया क्योंकि पंजाब ਦੇ किसानां ने वो अन्न पैदा करके देश ਦੇ भंडार भरे ਸੀਗੇ। लेकिन पता नहीं की माड़ी नीयत ਦੇ ਨਾਲ माड़ी सोच ਦੇ ਨਾਲ कोविड ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 माड़े कानून ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਗਏ। चलो जे गलती नाल तुसी वो कानूनां नूं ले आए, लेकिन किसान हुण 6 महीनों तो संघर्ष कर रहा हैगा, दिल्ली के बॉर्डरां 'च बैठा होया है। 300 किसानां दी जान भी कुर्बान हो गई हैगी। अपनी तकलीफां इहदे कानूनां दे खिलाफ सरकार नूं समझा चुकिया है, लेकिन सरकार इस अड़ियल तरीके दे नाल जिवें पंजाब ते किसानां दी परवाही नहीं, मैं इन्नी एंटी किसान सरकार नहीं देखी जिन्नी किसान विरोधी सरकार ये मोदी सरकार रही है। मैं तो एक किसान विरोधी नहीं, लोक विरोधी मैं कह सकती हाँ। इस तरह का वतीरा मैं जिंदगी 'ਚ नहीं देखा कि कोई अपने आप दे नाल कर सकता है। तो सब तो वड्डी नाकामी ये जे मोदी लोक विरोधी तो किसान विरोधी, तो कैप्टन साहब नूं की कहोगे? जिस कैप्टन ने ये वास्ते हामी भरी, जिन्हें पैरवाई नहीं की, जिन्हें 6 महीनों से 300 किसान मर गए, किसानों के कोल तक की जाना है? एक बारी मोदी के दरबार जाके नहीं बैठा कि इनू वापस लो तो मेरे लोगों को वापस खुशहाली वाल लैके आओ, मेरे लोग रोज़ मर रहे हैं। इस तरह का कोई मुख्यमंत्री अगवाई करता है सूबे की? तो ये छड्डो, जिथे इस तो किसान जूझ रहे हैं, इन्ना पिंड पिंड 'ਚ सिखां दे मनां 'ਚ सारियां 'ਚ इन्ना रोस हैगा। अजे वो कहानी तो मुक्की नहीं सी कि जिवें किसानी संघर्ष नूं ढाह लाउण वास्ते या पंजाब दे नाल कोई होर दुश्मनी कड्ढण वास्ते एक होर जिहड़ी DBT सिद्धी अदैकी वाली, हुण सिद्धी अदैकी दी गल 2019 तो काले कानूनां बारे कैप्टन नूं पता सी, कख नहीं कीता। हुण चिट्ठियां जिहड़ी निकल के 2018 तो ये सिद्धी अदैकी की गल चल रही है, तो कैप्टन साहब ने एक बार इसका विरोध नहीं किया, एक चिट्ठी विरोध च नहीं लिखी। मैं मेरे वर्गा जिन्हों अखबारों के राही ते अफसरां के राही पता लग्या 5 मार्च नूं तो इत्थे मानसे 'ਚ मेरा जब दिशा की मीटिंग सी, मैं उत्थे कहा कि ये सिद्धे अदैकी की गल चल रही है, डायरैक्ट बेनीफिट की गल चल रही है, बारदानिया की घाट कमी हैगी, 4 लाख बारदाने की लोड़ है, अजे 1 लाख भी नहीं हैगा। ये 5 मार्च नूं मैं बोल रही हाँ, 9 मार्च नूं पार्लीमेंट 'ਚ अकाली दल चक रहा है गल, तो कैप्टन साहब सुते पे ने, इन्हां दी पूरी कांग्रेस सुती पई है, पूरे अफसर सुते पे ने। अज सिद्धी अदैकी की 2018 की 2021 हो गए, इन्होंने हर बारी सरकार नूं बस हाँ जी अगली फसल ताईं, अगली फसल दे, एक बारी नहीं कहा कि ये साडे पंजाब दे साडे आड़तियां दे आमदन विच एक बहुत वड्डी ढाह लगूगी, साडे मजदूरां दे, साडे जिहड़े ठेके 'ਚ जमीन लैंदे ने उन्हां दा की बनूगा। आ पॉइंट उठाण दे जब बादल साहब के समय 'ਚ ये गल आई सी, बादल साहब ने एकदम लैके अपना स्टेट का APMC एक्ट बदलता कि किसान के उत्ते अधिकार हैगा। क्यों जाके पैरवी नहीं की कि आ स्टेट सब्जेक्ट तुसीं इहदे किवें बदल सकते हो? मतलब हर तरह घुटने टेकन वास्ते तुसीं हरेक चीज़ से घुटने टेक देंदे हो। अपने सूबे ते लोगों की राखी तुसीं कदों करोगे, किहड़ी चीज़ 'ਚ करोगे? अज बारदानिया की गल, अज पहले तो किसान खजल खवा, जिथे सारे सूबे 'ਚ 1 तरीक नूं खरीद शुरू हो गई है, इत्थे 10 तरीक ताईं कह दिता गया। क्यों? आपां देखिया बठिंडे 'ਚ किन्ने ट्रकां दे ट्रकां नाल दे सूबिया तो आ रहे हैं ताकि उन्हों की पहले बिक्री हो जाए, तो जिन्ना लीडर ने मुनाफा कमाना है वो आपकी जेबा भर लैन। उसदे बाद साडे किसान जब पहुँचे ने खरीद तक ही बारदाने ही नहीं है। ये बारदाने मैनू 1.5 महीना पहले पता सी कि सरकार नूं नहीं पता सी। तो मैं आ पूछना चाहती हाँ कि जे मेरे वर्गे अनाड़ी नूं पता है कि जे बारदानियां दी डिमांड 4 महीने पहले सूबे नूं चिट्ठी लिख के भेजनी होंदी है कि इन्ने बारदाने सानूं चाहिए ने, ये सरकार चिट्ठी तो दिखाए कि तुसीं लिखी कदों है। हकीकत आए कि हुण जब रौला पिया, जब घाट कमी हुई है, हुण बारदानियां वास्ते भज नट कर रहे, तो जिहड़े सूबे तो ये बारदाने बंगाल तो आते हैं उत्थे इलैक्शन 'ਚ उत्थे किसी ने सुनना ही नहीं हैगा। जिहड़ा काम 4 महीने पहले सारे सूबियां ने करके बंद हो जाते, उसके बाद बारदाने मिलती नहीं। इस सरकार ने 4 महीने सुती रही, अज ताईं सुती हुई है। अज मौसम की मार करके किसान की फसल खड़ी है, पहले मौसम की मार हुई कितना नुकसान होया झाड़ के उत्ते, हुण मंडियां 'ਚ फसल पई हुई है, बारदाना नहीं हैगा, किसान अपनी फसल भेज के अपने घरे जाना चाहता हैगा, ਉਹਦਾ कोई फसल चक्कन वास्ते ना कोई इंतजाम हैगा क्योंकि बारदाना ही नहीं हैगा। सो सिद्धी अदैकी दी तां जिहड़ी मुसीबत होनी हैगी, इस तो वड्डी मुसीबत बारदानियां दी होनी हैगी। ਉਹਦੇ बाद ਜਿਹੜੇ अपने ठेके 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ लैके ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ सिद्धी अदैकी कित्थे होगी? अपने आड़तीए जिन्हां दे करके ये सारा सिस्टम ये चलदा हैगा, जिन्हां नूं कहा गया कि तुहानूं हुण मंत्री जांदे ने उत्थे घुटने टेक के वापस आ गए। जे तुहानूं भोरा जवाब दे दिता उत्थे पीयूष गोयल जी ने, बाहर जाके धरना ला देना सी तुसीं, शेरो शायरी करके। तुसीं मंत्री भी इहो ਜਿਹੇ भेज दिओ जिन्हां दी तां खुद दी आ सोच है कि हाँ जी
ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਘੁੱਟਨੇ ਟੇਕ ਕੇ ਵਾਪਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਬੋਲੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਉਹਨੇ 5 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਇਹ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ 'ਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਆਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਲੂੰਗੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹਰੇਕ 'ਚ ਹੋਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਨ, ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਾਏ, ਤੇ ਜੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਠੇਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਹ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਬੋਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਦੇਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅੰਧੇਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਜਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਜਜਮੈਂਟ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤਮਾਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਦੁੱਖ ਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਸਾਰਾ ਠੀਕਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਫੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਦੇ ਚਹਤੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰਾ 5 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸਿੱਟ ਨੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੇ ਢੇਰ 'ਚ ਸਿੱਟ ਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾਮ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚਹਤਾ ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਚ ਨੱਚ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿੱਟ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਪਹਿਚਾਨ ਲਓ, ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫੜੋ ਤੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫੜੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਰੱਬ ਬਣ ਗਏ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ, ਐਂਟੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ ਖਬਰ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਸ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਿੱਟ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵੀ ਤਮਾਚਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹਟਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਫਸਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੀ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਿਚੋੜਨਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹ ਕੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਆਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਉਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਦੇ ਮਗਰ ਸੱਚ ਦੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਰੱਬ ਖੜਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਮਾਚਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੱਬ ਖੜੂਗਾ, ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਊਗੀ।